नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार यादव। एक बार फिर से हाजिर हूं इतिहास के झरोखे से अनोखी कहानियां लेकर। रामायण और महाभारत के युद्ध के अंदर ऐसे विनाशकारी अस्त्रों का वर्णन मिलता है जिनसे पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता था। आज के परमाणु बम्बों की क्षमता भी जिनके आगे हल्की पड़ जाए। आज हम ऐसे ही अस्त्रों के बारे में चर्चा करते हैं। अग्नि पुराण के अंदर भी ऐसे अस्त्र और शस्त्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे सामान्य रूप से पाया जाने वाला अस्त्र आग्नेय अस्त्र था। यह इस युग के बहुत से योद्धाओं के पास में था, जिनमें कर्ण, अर्जुन, कर्ण का पुत्र, वृषकेतु, भीम इत्यादि प्रमुख थे। आग्नेय अस्त्र को जब छोड़ा जाता था तो यह दुश्मन की सेना पर अग्नि की वर्षा करता था और दुश्मन की सेना जलकर खाक हो जाती थी। इसकी काट के लिए वारुणाय अस्त्र बनाया गया था। वारुणाय अस्त्र का प्रयोग जब किया जाता था तो यह भारी मात्रा में जल की वर्षा करता था, जिससे अग्नि शांत हो जाती थी। नागपाश अस्त्र या नागास्त्र दोनों एक जैसे ही अस्त्र थे। इस अस्त्र का प्रयोग जब किया जाता था तो बहुत से नाग निकलते थे और दुश्मन को बांध दिया जाता था। दरअसल यह उस समय का एक जैविक हथियार था जिससे पूरी की पूरी दुश्मन सेना को नष्ट किया जा सकता था। मेघनाथ ने रामायण में इसी अस्त्र का प्रयोग लक्ष्मण के ऊपर किया था और उन्हें बांध दिया था। तब गरुड़ को बुला करके श्री हनुमान जी ने बंधन से मुक्त कराया था। नारायण अस्त्र महाभारत के समय का एक बहुत ही खतरनाक अस्त्र था। इस अस्त्र की कोई काट नहीं थी। इस अस्त्र का प्रयोग जिसके ऊपर भी किया जाता था वो सब के सब को नष्ट कर देता था। महाभारत युद्ध के 16वें दिन अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना के ऊपर इस अस्त्र का प्रयोग किया। तो इस अस्त्र का एक ही काट थी कि सभी हथियार जमीन पर रखकर इसके आगे सरेंडर कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त सेना से ऐसा ही करने को कहा। जब समस्त सेना ने इस अस्त्र के आगे समर्पण कर दिया तो यह अस्त्र वापस अपने चलाने वाले अश्वत्थामा के पास चला गया था। भार्गवास्त्र परशुराम ने कर्ण को प्रदान किया था। इस अस्त्र का प्रयोग कर्ण ने महाभारत के युद्ध के अंदर किया था और इस अस्त्र ने एक ही झटके में पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को नष्ट कर दिया था। यह अस्त्र इतना प्रभावशाली और इतना खतरनाक था कि यह पूरे ग्रह को भी नष्ट कर सकता था जब तक कि इसको चलाने वाला रोक न ले। यह अपने समय का बहुत ही खतरनाक हथियार था जो उस समय केवल कर्ण के पास ही था। ब्रह्मास्त्र को सभी अस्त्रों का राजा कहा जाता था। इस अस्त्र का प्रयोग करने की तभी सलाह दी जाती थी जब और कोई विकल्प ही शेष न बच जाए। सभी ऋषि मुनियों ने इस अस्त्र का प्रयोग करने के लिए मना किया था। यह अस्त्र छोड़ा जाता था तो 10,000 सूर्य के बराबर गर्मी पैदा करता था। वहां की वनस्पति, पेड़ पौधे और घास को नष्ट कर देता था। स्त्री पुरुष जलकर मर जाते थे। दूर दूर तक के स्त्री पुरुष नपुंसक हो जाते थे तथा कई साल तक बारिश नहीं होती थी और जल के सभी स्रोत सूख जाते थे। यह अस्त्र गिने चुने हुए योद्धाओं के पास था। महाभारत के युद्ध के अंदर यह अस्त्र अर्जुन के पास था। कर्ण को भी इसका प्रयोग करना आता था तो अश्वत्थामा को भी इसका प्रयोग करना आता था। पाशुपति अस्त्र सबसे खतरनाक अस्त्रों में से एक था। इस अस्त्र का आविष्कार भगवान शिव को माना जाता है। यह अस्त्र मंत्रों के द्वारा बुलाया जाता था। इस अस्त्र का प्रयोग जब होता था तो यह अपने टारगेट को नष्ट करके ही आता था। इस अस्त्र के साथ भूत, प्रेत, दानव, आत्माएं आदि भी चलती थी। ब्रह्मास्त्र अस्त्र को ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता था। रामायण के युद्ध में इस अस्त्र का प्रयोग मेघनाथ ने वानरों की सेना के ऊपर किया था और वानरों की बहुत सी सेना को नष्ट कर दिया था। ब्रह्मांडास्त्र ऐसा अस्त्र जो पूरे ब्रह्मांड को ही या पूरे सौरमंडल को ही नष्ट कर दे। यह सबसे खतरनाक अस्त्र माना जाता था। महाभारत के युद्ध के अंदर केवल अर्जुन ही इसका प्रयोग करना जानता था और यह अस्त्र केवल अर्जुन के पास ही था। इस अस्त्र का कभी भी किसी भी युद्ध के अंदर प्रयोग नहीं किया गया। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा? हम इतिहास, राजनीति, विज्ञान, करंट मुद्दे, लाइफ मैनेजमेंट, मोटिवेशन से संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।